हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। मैं हूं जतिन चितलांगिया, आप सबका अकाउंट्स मेंटर। दोस्तों, आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के कंप्लीट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर को और भी ईजी बना देगी। और दोस्तों, याद रखिए कि ये चैप्टर 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। आज हम पार्ट 1 करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 आएगा। दोनों पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समराइजिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स सच एज ओनर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो अकाउंटिंग का काम होता है बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनका समरी प्रिपेयर करना और फिर उन इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड यूजर्स तक कम्युनिकेट करना। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग एक कम्युनिकेशन मीडियम की तरह काम करती है। इसी वजह से अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। ये टर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। फ्रा लुका पेक्योली ने एक ऐसे सिस्टम डेवलप किया था जो बाद में स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम बन गया। इसलिए फ्रा लुका पेक्योली को अकाउंटिंग के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। Bookkeeping is an activity of recording and classifying the financial data relating to business operations in a significant and orderly manner। मतलब बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल डेटा को प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड और क्लासिफाई करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग मेनली 4 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज से कंसर्न होती है। फर्स्ट एक्टिविटी, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है। सेकेंड एक्टिविटी, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन को मनी टर्म्स में मेजर किया जाता है। थर्ड एक्टिविटी, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सच एज जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई और मेजर करने के बाद उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ एक्टिविटी, क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स बाय पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट्स। यानी रिकॉर्ड करने के बाद सिमिलर ट्रांजैक्शंस को लेजर अकाउंट्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग मेनली आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का काम करती है। चलिए अब हम समझते हैं डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, स्कोप। बुक कीपिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने, मनी टर्म्स में मेजर करने, रिकॉर्ड करने और क्लासिफाई करने से कंसर्न होती है। वहीं अकाउंटिंग बुक कीपिंग के अलावा रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को समराइज करती है, इंटरप्रेट करती है और इंटरेस्टेड पार्टीज तक कम्युनिकेट भी करती है। सेकेंड पॉइंट, स्टेज। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है जबकि अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां बुक कीपिंग एंड होती है। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है, वहीं अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस और फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करना होता है और इंटरेस्टेड पार्टीज को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना होता है। फोर्थ पॉइंट, रिलेशन। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बेसिस है और अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। फिफ्थ पॉइंट, लेवल ऑफ स्किल्स। बुक कीपिंग मैकेनिकल नेचर की होती है और जनरली स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, इसलिए स्पेशल स्किल्स और एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। इट रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये हमें बताती है कि अकाउंटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे डील किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में अकाउंटेंसी अकाउंटिंग का थियोरिटिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है बुक कीपिंग। एक नैरो टर्म है जो डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। अकाउंटिंग कंपैरेटिवली नैरोअर मीनिंग रखती है और मेनली अकाउंटेंसी के अप्लाइड साइड से रिलेटेड होती है। वहीं अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है जो थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी को इंक्लूड करती है। सेकेंड पॉइंट, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग ट्रांजैक्शंस की प्राइमरी स्टेज है। अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है और बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होती है, जबकि अकाउंटेंसी एक कंप्लीट प्रोसेस है जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड करती है।
थर्ड पॉइंट, बुक कीपिंग करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड करती है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर डिपेंड करती है और अकाउंटेंसी अपने दोनों हेल्पिंग हैंड्स यानी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों पर डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का काम करती है जो जनरली रूटीन और क्लरिकल नेचर का होता है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग से मिलने वाले डेटा की हेल्प से फिनेंशियल रिजल्ट और फिनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करती है, जबकि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग का काम भी इंक्लूड करती है। अब हम अकाउंटिंग के फंक्शन समझते हैं। फर्स्ट फंक्शन, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन होता है फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, उन्हें लेजर में पोस्ट करना और अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। सेकेंड फंक्शन, प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग का नेक्स्ट फंक्शन होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेनली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं। थर्ड फंक्शन, कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल रिजल्ट्स। अकाउंटिंग का यूज नेट प्रॉफिट अर्नड, नेट लॉस इंकर्ड, एसेट्स, लाइबिलिटीज और अन्य फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज तक कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। फोर्थ फंक्शन, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि बिजनेस लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सके। फिफ्थ फंक्शन, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अकाउंटिंग बिजनेस के एसेट्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है जिससे मैनेजमेंट उन पर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है। अब आते हैं जानते हैं इस अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। सबसे पहले आर्ट की बात करते हैं। आर्ट एक टेक्निक है जो हमें डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करती है। अकाउंटिंग भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करने की एक आर्ट है। अब साइंस की बात करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइज नॉलेज जो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो उसे साइंस कहा जाता है। अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड ऑर्गेनाइज नॉलेज है, इसीलिए अकाउंटिंग को साइंस भी माना जाता है। कंक्लूजन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। सो दोस्तों, आज हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट, क्वेरी या कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।